बहुत बहुत धन्यवाद विधि। यह रामानुजन महाविद्यालय का लिटरेचर फेस्ट है, साहित्य उत्सव। आज की इस सभा में इसी महाविद्यालय की यशस्विनी लेखिका शुभी अग्रवाल जी, जो अभी अपना वक्तव्य दे रही थी, जिन्होंने रामायण पर पुस्तक लिखी है, राम लक्ष्मण और उर्मिला को लेकर के, आपको बहुत बहुत बधाई। अंजलि प्रसाद जी, जिनके निमंत्रण पर मैं आया हुआ हूं, और इतिहास विभाग के हमारे मित्र, और इस सभागार में उपस्थित विद्यार्थीगण। कल 3 बजे के आसपास प्रोफेसर बलवान गौतम ने मुझसे आग्रह किया कि मैं सबके राम, जो ये थीम है यहाँ पर इस साहित्यिक उत्सव की, उस पर मैं कुछ अपने विचार रखूं। और उसमें मीट टू आथर जो आज का सत्र है, उसमें अपनी पुस्तक पर उन्होंने कुछ बात कही। आप बैठ जाएं ठीक से। मैं जो बात कहूंगा वो इस पुस्तक से भी जुड़ेगी और राम से भी जुड़ेगी। एक बार बैठ जाइए पूरा आराम से। अगर सोफे चाहे तो सोफे बैठ जाइए, जगह तो है ही। सबके राम, ये शब्द प्रयोग जो है पीछे कई महीनों से चल रहा है। राम जन्मभूमि पर श्री राम लला की प्रतिष्ठा हो चुकी है। पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 को, ईस्वी सन से अगर गणना करेंगे तो 22 जनवरी 2024 को भारतवर्ष एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। ये पीछे आप गीत सुन रहे हैं, मेरी झोपड़ी में राम आएंगे, लेकिन चूंकि भारत का एजुकेशन सिस्टम, जो शिक्षा व्यवस्था है, वो भारतीय परंपराओं से हट करके चल रही है, जिसके सारी व्यवस्था के जो जनक हैं वो अंग्रेज हैं। इस नाते जो युग परिवर्तन की जो आहट है वो एकेडमिया नहीं महसूस कर रही है, एकेडमिक जगत नहीं महसूस कर रहा है। पूरे सृष्टि का जो मनुष्य है, सनातन धर्म में जिसकी आस्था है, वो उससे तरंगित हो रहा है, वो अनुभव कर रहा है। लाखों लाख लोग जा रहे हैं अयोध्या। आप अखबार देखो तो दर्शन करने के लिए तांता लगा हुआ है, और उसमें किसी पार्टी का, किसी संगठन का, किसी व्यक्ति का कोई रोल नहीं है कि वह किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा हो कि मतलब आप जाओ और आपको मैं किराए में छूट दे रहा हूं और ट्रेन में छूट दे रहा हूं, या मतलब वहां खाने पीने में कोई व्यवस्था कर रहा हूं, वहां कोई लंगर मिलेगा आपको। ऐसा कुछ नहीं है। अयोध्या अभी ठीक से सुव्यवस्थित भी नहीं हो सकी है कि वहां अच्छे अच्छे होटल बन गए हो और रहने की व्यवस्था हो गई हो, सारी चीजें हो गई हो। अभी वो बनने की ओर है, 10 साल लगेंगे वहां बनने में। लेकिन उसके बावजूद बिना किसी सुख सुविधा की इच्छा के, बिना किसी उसकी ठीक ठीक जानकारी के कि वहां कोई चीज है कि नहीं है, रामलला का दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोगों का तांता लगा हुआ है। यह बहुत बड़ी घटना है, पूरे विश्व इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। आने वाले समय में इतिहास विषय के लोग या जो भी
संस्कृत विषय के लोग जो इस पर देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो लिखेंगे। तो इसके मूल में क्या है? इसके मूल में यह है कि जो राम है, उनकी जो व्याप्ति है, उनका जो विस्तार है, उनका जो स्पर्श है, वह सर्वत्र है, वो सबके हैं। वह किसी ऐसी कैटेगरी में, किसी ऐसी श्रेणी में नहीं बंधे हैं कि केवल उसी श्रेणी के लोग उनको मानेंगे और उससे प्रेरित होंगे। सूरीनाम, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत के सारे प्रांतों में जहां अलग अलग दलों के शासन हैं, उसके बावजूद लोगों का हृदय तरंगित हो रहा है, उत्साहित हो रहा है और राम से जुड़ने के लिए लालायित हो रहा है। इस घटना को आने वाले समय में लोग जानेंगे, अनुभव करेंगे, लिखेंगे। मैं इस पुस्तक को देख रहा था अभी जब आया, तो पुस्तक तो मुझे पहले नहीं मिली, तो मैं इस पुस्तक पर तो कोई बात नहीं उतनी कह पाऊंगा क्योंकि मैंने इस पुस्तक को देखा ही नहीं। आज थोड़ा सा छूने का अवसर मिला उसको, और मुझे कहा भी नहीं गया मुझे पुस्तक पर बोलना है। मुझे सबके राम जो थीम है, टॉपिक है, इसको केंद्रित करके बोलना है आपसे। फिर भी मैंने जिस पुस्तक में देखा तो मुझे अनुभव हुआ कि मुझे वो बात कहनी चाहिए, जिससे ये जो लेखिका है, जो बहुत कम आयु में इन्होंने इसको लिखा, ये श्री राम का आशीर्वाद इनके ऊपर है, अभी पढ़ रही हैं कि छात्रा हैं, तो मूल प्रेरणा इनके ऊपर है कि ऐसा काम कर सकी। फिर भी हिंदू ज्ञान परंपरा में ऐसा हमेशा व्यक्ति के साथ रहता, मनुष्य के साथ रहता है कि उसे कुछ न कुछ संशोधन करते रहना पड़ता है, और इसी को ज्ञान की खोज कहते हैं। क्योंकि केवल ईश्वर ही पूर्ण है, मनुष्य पूर्ण नहीं है। दो तीन बातें मैं आपके सामने इंगित करूंगा, और ये आपके लिए भी जरूरी है। आप लोग विविध विषयों में पढ़ाई कर रहे होंगे। इतिहास विषय में कितने विद्यार्थी यहां पर पढ़ने वाले हैं जो इतिहास विषय को लेके पढ़ रहे हैं? ऐसे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी कोई नहीं है? साहित्य को लेकर के अंग्रेजी, हिंदी, ठीक है, जानना परम आवश्यक है आपको। वो जानना क्या है कि हमारी जो काल गणना है सनातन धर्म के मानने वालों की, वह गणना ही आज के दिन सारे जो विज्ञानी हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप में वह मतलब ब्रह्मांड का सत्य है। वो किसी एक पंथ का और उसका सत्य नहीं है, क्योंकि वह नेचुरल है, यूनिवर्सल है। और हम यूनिवर्सिटी में रहते हैं, और यूनिवर्सिटी में वही जो है चीज टिकेगी जो यथार्थ पर होगी, सत्य पर होगी। झूठ चीज नहीं टिकेगी कि जबरदस्ती जो है कोई कोर्स बना करके आपको दे दिया जाए और आप उसको पढ़ करके उस पर टिके रहो। 8000 वर्षों का एक काल जो है पृथ्वी का, आज से 250-300 साल पहले ईसाइयत को फेथ करने वाले जो चर्च और पादरी हैं, बिशप हैं, और जो जिनसे यूरोपियन समाज लड़ा और लड़ करके उनसे मुक्त हुआ, वो लोग ऐसा कहते थे कि 8000 साल जो है ये सारे सृष्टि की आयु है और उसमें ही सारा कुछ बना हुआ है। जबकि अभी भी चाहे वो नगर का हिंदू हो या गांव का हिंदू हो, जब वो किसी कार्य को करने का संकल्प लेता है तो उसको अगर संकल्प को अगर ये जानती तो उसको लिखती है, आने वाले लोग लिखेंगे कि वो संकल्प लेते क्या है, क्या संकल्प लेते हैं। किसी कार्य को करने का संकल्प लेते हैं और उस कार्य को 2 जगह संपन्न किया जाता है, एक तो समय में, काल में,
और एक स्थान में जहां पर वो स्टेब्लिश कर रह रहा वो व्यक्ति रह रहा। मान लो रामानुजन कॉलेज में हो और यहाँ कोई कार्य कर रहे हो, तो रामानुजन कॉलेज एक स्पेस हो गया, एक जगह हो गई, और एक टाइम हो गया, काल हो गया जिस समय आप कर रहे हो। और हिंदू समाज इतना विज्ञानी समाज है जितना दुनिया कोई समाज नहीं है, ये मैं बता दूं आपको, कि वह वहीं का वहीं बिना किसी पुस्तक के, पेन के वो सारी गणना कर लेता है। जब हमारा पुरोहित जो है हाथ में कुछ द्रव्य और कुछ दूब और कुछ चावल देकर के कहता है कि लो संकल्प लो, आप इस पर काम करो, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं। बेटा फोन पर बात मत करो, कॉलेज की छवि खराब होती है आपसे, इससे आप सुनो ध्यान से। हम तो आपके अतिथि हैं, अभी आएंगे चले जाएंगे। भारी संख्या आपकी होनी चाहिए यहां पर। उसमें वो कहता है पुरोहित जो है, ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो से शुरू करके जब वो कहना शुरू करता है तो पूरे टाइम को पहले गिनता है वो, जिसमें वह कल्प से लेकर के श्वेत वाराह कल्पे, गूगल पर डालना श्वेत वाराह कल्प क्या है, और आता है पूरा युग मास नक्षत्र और तिथि और सारा गणना करते लग्न पर आके टिकता है। कहां टिकता है? लग्न पर। कुंभ लग्न में, मेष लग्न में, या वृष लग्न में, या वृश्चिक लग्न में हम ये कार्य करने जा रहे हैं। एक तरफ काल है, दूसरी तरफ स्थान है। जम्बूद्वीपे, भरतखंडे, आर्यावर्त देशांतर्गते, दिल्ली नगरे, रामानुजन महाविद्यालय, मैं ये कार्य करने जा रहा हूं। अब देखो कितना विज्ञानी है हिंदू समाज, कि उसने उस सृष्टि की पूरी काल गणना को समेटे हुए संकल्प जब ले रहा ईश्वर के सामने, वह यज्ञ भूमि के सामने कोई काम करने का, विवाह कर रहा है या घर बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वह ईश्वर को साक्षी मान रहा है। और किसमें साक्षी मान रहा है? काल और स्थान में। मैं इसको अगर आपको अलग से बताऊं गणित के रूप में, तो 1,96,53,100 कुछ वर्ष इस सृष्टि को हो रहे हैं। यानी कि 8,000 साल पूरे सृष्टि की आयु को मान करके और उसी में सारे संसार को अध्ययन करने का जो रिवाज चलाया था ईसाइयत ने, वो खंड खंड हो गया, वहीं के लोगों ने खंड खंड कर दिया। और अब जाकर के 4,32,00,00,000 वर्ष जो है पृथ्वी की आयु को साइंटिस्ट विज्ञानी मान रहे हैं। और हमारा जो पुराण है, हमारा जो शास्त्र है, हमारे जो जिसको हम 100-200 रुपए में बुला करके दक्षिणा दे करके काम कराते हैं अपना संकल्प का, पूजा पाठ का, वो व्यक्ति जो पुरोहित है जिसके पास पंचांग रखा हुआ है, वो हमें जो है संकल्प कराता बताता है कि यह सृष्टि की आयु। और हम क्या कर रहे हैं कि अंग्रेजी में किताब लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, इतिहास में लिख रहे हैं, और उसमें हम राम को बहुत पीछे जाते हैं तो ईसा से 3,000 साल पहले डाल देते हैं। ये भ्रामक है, इससे हमें निकलना होगा। हमें अपनी जो प्रामाणिक जो कालगणना है उसको लेकर के लिखनी पड़ेगी। और हमारे लेखकों ने लिखा है, मैं नाम बता रहा हूं आपको, डीएवी कॉलेज के स्कॉलर थे लाहौर में, भगवत दत्त, उन्होंने पुस्तक लिखी है भारतवर्ष का इतिहास, 2 खंडों में लिखा है, उपलब्ध है वो, आप जहां भी चाहो नेट पर कहीं भी, प्रिंट मीडिया में उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने पूरा वैदिक वांग्मय का, भारत के इतिहास का, ऋषियों का काल, सौनक का काल, सबका, राम का, सबका दिया हुआ गिन कर। 4,32,000 ये जो कलयुग की आयु है, इससे दूना द्वापर की आयु है, उससे दूना सतयुग की त्रेता की आयु है, और उससे दूना सतयुग की आयु। त्रेता के अंत में राम हुए थे, अंतिम समय चल रहा था त्रेता का, तो 8,64,000 द्वापर का, 5,000-7,000 5,000 के लगभग जो है ये युगाब्द कलयुग का बीता हुआ है, और कुछ वहां का 1,000 का, मतलब मोटा मोटी हमारी जो परंपरा है 9 लाख वर्ष पहले राम को स्टेब्लिश कहती है, राम थे।
अब वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि वाल्मीकि रामायण में 4 दांत वाले हाथियों का वर्णन है। अभी 2 दांत के हाथी मिलते हैं। और हमारा साइंस कहता है, जो उसमें जीव विज्ञान में जो अध्ययन करते हैं, कि आज से 9 लाख वर्ष पहले 4 दांत वाले जो हाथी थे वो स्टेब्लिश करते थे, वो धरती पर रहते थे। जैसे डायनासोर गायब हो गए, वो गायब हो गए, तो वे भी गायब हो गए, मतलब उनका भी जीवन नहीं रहा। तो जो जो चीजें हमारे पुराणों में, इतिहास में, ग्रंथ में है, वो सब चीजें धीरे धीरे जो आज का जो मॉडर्न साइंस है, जो यूरोप अमेरिका में विकसित हुआ, उन चीजों को अपना रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपनी मूल चीजों को जान करके उस तरह से उस पर काम करना चाहिए। एक लहर चल पड़ी है, लोग कह रहे हैं कि सबके राम। ठीक है भाई, सबके राम है, लेकिन उसमें भी एक अनुशासन है। जब सबके राम हम कहते हैं तो इसका आशय यह होता है कि किसी खास वर्ग के नहीं है, कि अमीर के राम है और मध्यम वर्ग के राम है, या गरीब के राम है, या इस जाति के राम है, इस देश के राम है। वो हर उस व्यक्ति के हैं जो धर्म में जीवन जी रहा है। सबरी प्रतीक्षा कर रही है कि राम आओ, दर्शन करेंगे, धर्म पर है, हिल्या धर्म पर है, विश्वामित्र धर्म पर उनके यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। राम उनके नहीं है जो अधर्म में जीवन जी रहे हैं। सबके राम को इस भ्रम में मत लीजिएगा कि मतलब चोरी करने वाले, जारी करने वाले, देश को लूटने वाले और झूठ बोलने वाले जो है उनके भी राम है। वो भी कहें कि नहीं हमारे भी राम है। नहीं, राम केवल उसके हैं जो धर्म में जीवन जी रहा। अरे लक्ष्मण को डांट लगाया उन्होंने, जब लक्ष्मण ने कहा, पता नहीं लिखा नहीं लिखा है, कि राजा को बंदी बना लेते। राज्य तो उन्होंने देने को कहा है, क्यों उनकी बात को माने, आप क्यों बन जाओगे? तो उन्होंने पूरी भर्त्सना की लक्ष्मण की और कहा कि मैं तेरा त्याग करता हूं, तू चला जाए यहां से। क्यों? क्योंकि तेरी सारी बातें अधर्म में है। मैं पिता के विरुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध होना होगा। राज्य से पिता और पुत्र के संबंधों की गणना नहीं होगी। और खुद उन्होंने, दशरथ ने कहा कि अरे राम, तुम मुझे बंदी क्यों नहीं बना लेते हो? तुम्हारे पास जनमत है और तुमको मैंने राज्य दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं, जिसका पिता इतना धर्मात्मा हो उस पुत्र का भी तो कोई दायित्व है कि वह जो है उसके यश और कीर्ति को मलिन ना होने दे, गंदा ना होने दे। और उन्होंने कहा नहीं पिताश्री, अगर आप नहीं कहेंगे जाने के लिए तब भी मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यही धर्म है कि मैं आपकी कीर्ति को मलिन न होने दूं। और वो बन गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया वो तो विख्यात है। उन्होंने कहा, निश्चरहीन करु मही भुज उठाई प्रणकिन। जब देखा वो वनों में जाकर के ऋषियों को मार डाला राक्षसों ने, तो राक्षसों के राम ऐसा थोड़ा कहा कोई, मतलब मैं राक्षसों का भी राम नहीं, मैं इन निशाचरों को धरती से हीन कर दूंगा। पूरा उसका आप देखें तो पूरा युद्ध जो है वो लंका में हुआ, और पूरा दंडकारण्य में जो इंटरनल आंतरिक जो खरदूषण से युद्ध हुआ और सबका उन्होंने वध किया, तो सब तुलसी ने और वाल्मीकि ने, कंब ने, जिसने भी रामायण लिखा है इस बात को लिखा है। तो राम जो है धर्म के हैं, मंगल भवन अमंगलहारी हैं। जो अमंगल है उसका नाश करने वाले हैं। देखो भाई, राम को बेटा बात मत करो, बहुत खराब लगता है। पहली बार मेरा ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं ऐसे शून्य जगत में बोल रहा हूं जहां किसी को लग रहा मेरी बात समझ में आ ही नहीं रही है, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, साफ सुथरी भाषा में बोल रहा हूं, लगता आपको समझ में आ ही नहीं रहा है। कोशिश करो समझने का। राम अभी प्रश्न करना आपको करना होगा। तो राम जो है मंगल भवन अमंगलहारी हैं।
और जो मैं बात आपसे कहने जा रहा हूं अगली लाइन जो है उसमें एक आदर्श राजा के रूप में माना गया है। राम जैसा राजा अभी कहीं भी इस संसार में नहीं हुआ। तो क्यों? क्योंकि जो राजा है, जो शासक है, वह नृत्य सुनने के लिए नहीं है कि राज दरबार में नृत्य सुन रहा है और आदेश दे रहा है, जिसको चाह रहा गद्दी से उतार रहा है, जिसको चाह रहा बिठा दे रहा है, जैसे आज हो रहा है। जिसको चाहो मुख्यमंत्री बना दो, जिसको चाह हटा दो, अपने बल का प्रदर्शन करते हुए जो चाहो सो करो। राम ऐसे राजा नहीं है। राम लोक के रंजन करने वाले हैं, आताताइयों का वध करने में समर्थ है। ऐसा नहीं कि अगर वो उनके पास कोई गया निराश्रित व्यक्ति कि हमको कोई सता रहा है और हमारी रक्षा करो, फिर राम ने सुना और कहा ठीक है भाई मैं आपके किसी को भेज दे रहा हूं, देख लेगा, ऐसा नहीं। जबकि ऐसा है, आप कोर्ट का चक्कर लगाते रहो, आपका घर लुट गया है, कोई बाहुबली है, डेट पडेट मिलेगी, कोई पूछने वाला आपका नहीं है। राम का नाम सब ले रहे हैं। राम हुआ है जो न्याय करने वाले हैं। च्यवन ऋषि जब उनके पास गए कि लवणासुर जो है हमारे हमको त्रस्त कर रहा है, तो शत्रुघ्न को भेजा, जाओ वध करो उसका। और स्वयं जब विश्वामित्र त्रस्त हो रहे थे मारीची, सुबाहु, ताड़का से, तीसरा से, तो भरत दशरथ ने भी यही किया था कि राम लक्ष्मण को भेज दिया था। यानी वहां कोई विकल्प नहीं है कि हम कोई अपना कर्मचारी भेज दिए, किसी से बोल दिए 1-2 महीने में कोई काम होगा, देखा जाएगा, नहीं। तत्क्षण, यानी कि अधर्म का नाश करने में और धर्म को बढ़ाने में राम संलग्न है। इसलिए ऋषियों ने, मुनियों ने, कवियों ने उनके गीत गाए हैं। अरे भाई, आज का दिन क्या है? कोई मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, नेता है, राजनीतिक पार्टी है, और ठेके पर कंसल्टेंट कंपनियों को पैसे देके अपना विज्ञापन कराते हैं। ट्विटर, फेसबुक, यहां वहां अपने झूठ को सत्य करने के लिए जो है वो कहते हैं चलो भाई आप मेरा प्रचार करो। कोई पीके साहब थे वहां बिहार में, वही काम है करना था उनका ना, अभी राजनीति में आ गए हैं। पीके साहब थे ना, कोई नहीं जानते पीके का पूरा नाम नहीं जानते, मुझे नहीं पता क्या नाम पूरा उसका है। हाँ, प्रशांत किशोर, ऐसे बहुत से लोग हैं। और ऐसा पूरे संसार के कई देशों में चल रहा। लेकिन राम ने किसी को नियुक्त नहीं किया कि वाल्मीकि मेरे राज कवि हैं, आप मेरी महिमा गाओ तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा, या तुलसीदास को, या कंबन को जिसका इनाम ले रही थी, या सरला दास को, या कृतिवास को, या किसी को भी। चकवस्त ने उर्दू में भी रामायण लिखी बाद में जाकर के। क्यों लोगों ने राम की जो है बात को, उनकी कथा को अनेक भाषाओं में लिखा? किसी कहने गए थे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि राम का जो चरित्र है वो धर्ममय है। उसको पढ़ने से धर्म की वृद्धि होने वाली है, और धर्म की जो सोच है वो हमारे मन मस्तिष्क से निकलने वाली है। इसलिए कवियों ने, लेखकों ने, इतिहासकारों ने, दार्शनिकों ने राम के चरित्र का गान किया कि चलो अगर ये काम हम करेंगे तो समाज जो है इससे कुछ सीखेगा, समाज में इस चीज की वृद्धि होगी। और यही कारण है कि जो 9 लाख वर्ष बीतने के बाद भी राम की जो चिर स्मृति है वह लोक में इतनी गहरी है कि हमारा समाज बहुत कुछ, जो मॉडल एजुकेशन मैकाले ने दिया, बहुत लोग भ्रमित हुए, बहुत लोगों का चित्त बदला, बुद्धि बदली, भ्रष्ट हुई, खान पान लोगों का बदल गया, लेकिन वो जो चिर स्मृति है वो मिट नहीं पाई। और इसका साक्षी है 1987-88 का वो दौर, जब मैं भी बालक ही था। आप लोगों से बहुत लोग पैदा ही नहीं होंगे उस समय, जो है जब अरुण गोविल राम बनते थे और जीविका चिखालिया सीता बनती थी, और वो सीरियल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर गांव में आता था, तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई, कौन किस जाति का, कोई सारा भेद मिट जाता था। और 9 से 9:30 के बीच का जो आधे घंटे है वो टीवी से चिपक के बैठ जाते थे, और कोई किसी को बुलाने जाता था कि मतलब आप मेरे घर आओ। ऐसे तांता
अच्छा लगता था। मैं बता रहा हूं कि आज यहां पर राम के नाम पर कोई नहीं आया, बहुत कम लोग आए, लेकिन वो दौर ऐसा था कि घरों में किसी को बुलाना नहीं पड़ता था। और उसने टीवी उद्योग को, राम ने पूरे भारत में फैला, घर घर टीवी फैल गई। ये रामायण का क्रेज था, महाभारत का क्रेज था कि जो है टीवी उद्योग जो है भारत में पनप गया। ये राम की महिमा है कि लोगों ने उसको देखने के लिए, कि हम किसी के घर जा रहे हैं तो जगह नहीं मिल रही है, कहां बैठे हैं, चलो अपना टीवी ले लेते हैं, और लोगों ने लेना शुरू कर दिया। एक पूरा उद्योग भारत में विकसित हो गया जो टीवी का जो है। ये रामायण उसका क्रेज है, पढ़ाने वाला राम है। उनके प्रति जो है लोग की जो चिर आस्था है वह है। आज का दौर बहुत खतरनाक चल रहा है भारत में। उस पर मैं इंगित करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं तो इतना बोलूंगा कि आप सुनते रह जाओगे। घंटों घंटों मैं बोल सकता हूं राम पर, लेकिन एक समय की सीमा है और आपसे बातचीत भी करनी है जब आपके मन में कोई जिज्ञासा होगी। जब जिहादी इस्लाम आया भारत में तो मंदिरों को तोड़ रहा था। जो अभी मंदिर राम जी का बना और 40,000 जगहों पर तोड़ के मस्जिद बन गया, हो सारा मुकदमे चल रहे हैं मथुरा और काशी की जो है, तो वह जो है डिस्ट्रॉय कर रहा था, तोड़ रहा था। और हम उसको पुनः पुनः बना करके अपने को वापस ला रहे थे। हमारी शिक्षा संस्कृति, हमारा जो आहार विहार, वो हम अपने हिसाब से कर पा रहे थे, क्योंकि वहां तक उसकी पहुंच नहीं थी, क्योंकि वो एक बुली फोर्स था जिसको हम सामने से देख रहे थे कि ये कर रहा है, हम इसको बचना है या अटैक करना है। लेकिन जब अंग्रेज आए 17वीं शताब्दी में और 18वीं 19वीं शताब्दी से जब उनका यहां पर धीरे धीरे वर्चस्व हो गया, तो उन्होंने हमारे यहां कुछ गिराया नहीं। क्यों? क्योंकि वह गिराने में समर्थ नहीं थे, कम पावर के आदमी थे, व्यापारी टाइप थे, युद्ध का उनके ज्यादा अनुभव नहीं था। तो उन्होंने क्या सोचा, क्या कर रहे हैं, अगर ये लोग जैसे है वैसे रह गए तो फिर तो बहुत नुकसान होगा, मैं नहीं, मतलब हम लोग स्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम रूपांतरित कर देते हैं, बदल देते हैं इनको, क्योंकि जब अपने जैसे रहेंगे ही नहीं तो फिर हमसे कब लड़ेंगे ही नहीं फिर। और इसलिए 1833 में मैकाले ने जो एजुकेशन पॉलिसी यहां लाया, चेम्सवुड और मार्कवुड ने जो पहला अपना डिस्पैच जारी किया 1854 में, जिसका पास कोर्स ऑनर्स कोर्स अभी भी चल रहा है, वही है। आपने नहीं किया पास कोर्स ऑनर्स कोर्स, जो आप पढ़ते हैं ऑनर्स कर रही हैं वो पास कोर्स कर रहे हैं, उनका ही डिजाइन है। उसमें उन्होंने जो यूरोप में चीजें थी, जो थिंकिंग थी, जो सारे उनके जो अनुभव थे, उसी के हिसाब से डिजाइन करके स्कूल कॉलेज को बनाया। अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षा का माध्यम हो, ऐसा उन्होंने विचार किया। और 100-150 सालों में हमारे एकेडमिक जगत में इस तरह से ऐसा सिचुएशन बन गया है कि नाम तो हिंदू है, नाम हिंदू है क्योंकि वो तो हिंदू ही रहेगा, लेकिन जो माइंड है, जो मन है, जो बुद्धि है, वह इतनी रूपांतरित हो गई है, इतनी परिवर्तित हो गई है, इतनी बदल गई है कि वह जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तथा कथित जो पीएचडी होल्डधारी है या प्रोफेसर है या छात्र है, वो है तो इसी भारत में, यही खा पी रहा, गप मार रहा, सब कुछ कर रहा, लेकिन वो डिस्कनेक्ट है किससे? अपने पूरे नॉलेज सिस्टम से, उस पूरी ज्ञान परंपरा से डिस्कनेक्ट है। उसे पता नहीं है कि वह किसकी विरासत का अधिकारी है। तो अभी तो कुछ प्रतिशत में रूपांतरण हुआ है, बदलाव हुआ है। अगर ये सिस्टम ऐसे ही रहा तो हालत ये होगी, जो मैं आपको ये चुनौती आपके सामने रख के अपनी बात समाप्त करूंगा, कि जो मिस्र और यूनान की स्थिति है, हे भगवान कहीं भारत की वो स्थिति ना हो जाए। यूनान और मिस्र, रोम, ये नाम है। इकबाल ने कहा था ना, यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।
तो जो यूनान और रोम आज भी हैं, लेकिन वहां अभी जो रहने वाला व्यक्ति है उसे नहीं पता है कि प्लेटो कौन है, एरिस्टोटल कौन है, सॉक्रेटिस कौन है, सीजर कौन है, फेराओ कौन है, मिस्र का जो पिरामिड बनाने वाला, नहीं पता है उसको। पूरी तरह से वो ईसाइयत अथवा इस्लाम में कन्वर्जन हो, जो रूपांतरित हो चुके हैं, बदल गए हैं, नाम तक बदल गए उनके, उन्हें नहीं पता है। वो देख तो रहे हैं कि ओलंपिया पर्वत है, बेटा सुनो ध्यान से, वो जानते तो हैं ओलंपिया पर्वत है, ओलंपिक हो रहा है। हेक्टर था ट्राय का राजकुमार जिसने एक्लियस से युद्ध लड़ा था, उनको पता है कि जो है सीजर था, अगस्टस था, रोमन एक बड़ा साम्राज्य था, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो कैसे थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, और मेरा उनसे संबंध क्या है। अगर भारत में इसी तरह की चीज बनी रही तो भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की स्थिति भी वही होगी कि वो राम की पूजा करेगा, राम को जानेगा, कृष्ण को जानेगा, अर्जुन को जानेगा, नाम जानेगा केवल, लेकिन उसके सामने रख दिया जाएगा कि ये महाभारत का शांति पर्व है और रामायण है वाल्मीकि की, तो पढ़ नहीं पाएगा वो। बधाई के पात्र हैं आप रामानुजन कॉलेज के लोग कि आपने, मैंने सुना है, मैडम से बात किया था अंजलि जी से, कि शायद यहाँ कोई भारतीय ज्ञान परंपरा का कोई सेंटर ऐसा बन रहा है। मैं शुभकामना देता हूँ आप लोगों को कि वो उस तरह से ग्रो करे, बढ़े, कि कॉलेज के अन्य विभाग जो हैं उससे मिलकर के काम करें और अपने को और प्रकाशित करें, और जो हमारी जो विरासत है, हमारा जो महान गौरव है, उस गौरव में जो वृद्धि हम कर सकते हैं करें, और जो उसे ले सकते हैं उसको लें। क्यों? क्योंकि अनुकरण करने वाला बहुत समय तक सरवाइव नहीं करता है, क्योंकि हर चीज को वो बाद में पाता है, बाद में पाता है, सही समय पर नहीं पाता। वो भारत क्यों पीछे रह गया था? क्योंकि यहां टेक्निक जो है वो अमेरिका रूस से लेने की परंपरा थी 1947 के बाद जो है, तो इंतजार करते थे कि वहां से कुछ मिलेगा तो हम भी कुछ करेंगे। हमारे रॉकेट नहीं थे और हमारा जो उपग्रह, जिसको मैं हिंदी में बोल रहा, अंग्रेजी में आप जो मर्जी बोलो, वो जो है लॉन्च होते थे उधर मॉस्को से या कहां से, यहां वहां से, वहां की स्पेस सेंटर हमारा करते थे। आर्यभट्ट हमारा गया तो हमारे यहां से नहीं गया है, वो कहीं बाहर से लॉन्च किया गया, पहला उपग्रह जो गया। आज के दिन हमारे पास हरिकोटा में और यहां वहां जो है सेंटर्स हैं, हम खुद लॉन्च करते हैं। हमारा चंद्रयान जो गया तो हमारे यहां से गया, हम किसी के उधार से नहीं भेजे उसको जो है। तो धीरे धीरे हम जो है अपने को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, और वो प्रेरणा जो है, अभी सोमनाथ जी का आया था इंटरव्यू पीछे, जब उन्होंने वो अपना बयान दिया था कि भगवत गीता पढ़ करके उनको बड़ी प्रेरणा मिली थी चंद्रयान पर काम करने के लिए, स्वयं स्वीकार किया और मंदिर गए उसको भेजने के पहले पूरी आस्था के साथ। जब कुछ लोगों ने खिल्ली भी उड़ाई उसकी जो है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये तो महाभारत तय है भारतवर्ष में, निश्चित ही। क्यों? क्योंकि एक जो अंग्रेजी परंपरा में दीक्षित हो गया है वह उसे निकल नहीं पाएगा, उसको परम सत्य मान करके उसकी उपासना करेगा, और एक जो दूसरा बचा हुआ है अपना ट्रेडिशन को लेकर के, परंपरा को लेकर के बोध से खड़ा है, तो वह उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो एक महाभारत तो आगे चल के भारत में होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो उसी तरह से होगी जैसे यूरोप में हुई थी आज से 250-300 साल पहले, कि एक बाइबिल को पकड़ के बैठा हुआ था, छोड़ नहीं पा रहा था, कहता था पृथ्वी गोल नहीं चपटी है, हम तो यही मानेंगे, यहां लिखा हुआ है। और दूसरा जो तर्कवादियों का जो समूह खड़ा हुआ, गैलीलियो और कोपरनिकस का, उसने कहा नहीं ये बात झूठी है, हम नहीं मानेंगे इस बात को। और उसके बाद जो वहां महाभारत हुई और
जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया नहीं जा रहा, क्योंकि उससे यूरोप की छवि खराब होती है, तो उसको यूरोप की छवि को चमका के रखना है, तो वह चीज़ नहीं आती है कि उसको पढ़ाया जाए, बच्चों को बताया जाए कि ये यूरोप और अमेरिका सदा से ही जो है इतने समुन्नत नहीं है, वो बहुत पिछड़े हुए थे। वो नहीं बताते हमारे यहाँ लोग, छुपाते हैं उसको। मैं बता रहा हूं आपको, लाखों लाख लोग 100-150 वर्षों में आपस में लड़के मर गए वहां पर। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जो आपस में वो अपने को बांटते थे, जो प्रोटेस्ट किया प्रोटेस्टेंट हो गया। मार्टिन लूथर ने जिसका वो झंडा उठाया, कॉपरनिक्स ने जिसका खंडन किया, गैलीलियो ने खंडन किया, और फिर वो अपने यहाँ उसने रिवाइव किया तर्कवादियों ने, और अंततः जो है विज्ञान से अपने आप को जोड़ा, नॉलेज से जोड़ा, और आज यूरोप और अमेरिका जो है एक बहुत समुन्नत जीवन जी रहे। उसके मूल में जो है उनका वो नहीं है, जो उनकी अपनी चीजें हैं, नॉलेज है। और भारत तो नॉलेज का गढ़ है। तो भारत में भी एक दिन ऐसा आएगा कि ज्ञान को लेकर के और आपस में लोगों का विमर्श होगा, डिस्कोर्स होगा, बातचीत होगी। और स्वाभाविक है कि भारतीय जो है हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, यहाँ हिंसक जीवन जीने वाले लोग हैं और बौद्धिक लोग हैं, तो वह केवल बातचीत के स्तर से समाज को अपनी दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे लोग। और इससे क्या है कि सत्य और असत्य का निर्णय हम कर सकेंगे, जो कि आज के दिन अगर मैं कहूं तो अभी 12 तारीख को स्वामी दयानंद सरस्वती का मनाया गया 200वां जन्म वर्ष। और आधुनिक भारत के निर्माता है वो, 1824 में पैदा हुए, वो उत्पन्न हुए, और 2024 चल रहा, 200 साल हो गया टंकारा में हुए थे वो। ये भारत को बनाने में उस महापुरुष का बड़ा योगदान है। हमारे समाज पूरा मूवमेंट चलाया उन्होंने जो है, और उन्होंने भी जो है ज्ञान को जीवन में उतारने की बात कही। केवल किसी चीज को ऐसे नहीं मानना कि मतलब जो है उसको मान लो, ज्ञान को, सोच विचार को, बुद्धि को। तो उनको भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। देखिए, आनुभद्रा कर्तव्य यंतु विश्वा, जो हमारे लिए सभी ओर से कल्याणकारी विचार आए, ये आपने लगा रखा है। अर्थात ज्ञान किसी देश काल में किसी एक जगह पर स्थिर रहने वाला चीज नहीं है, वो कहीं से भी लिया जा सकता है, सब जगह से। और ये हमारी सनातन परंपरा है। आपने हमें यहां बुलाया और सुना। अंजलि जी से मेरा संपर्क कल हुआ, आज इन्होंने बड़े अच्छे से हमसे बात की। जो है थोड़ा सा देर से शुरू हुआ और कम लोग आए, फिर भी बड़े शांति से आपने हमारी बात सुनी। हम आपके बड़े आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।